सच कहा जाए तो कुंवर साहब का ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों ने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे जो आज कुंवर साहब हम सबके सामने बैठे हैं। कुंवर साहब कैसा फील कर रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब। कुंवर साहब बताइए आप कैसे हैं? ठीक ठीक हूं। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ओके थैंक यू सर। बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जख्म जल्दी भर जाएगा। थैंक गॉड। बस आपको ये मलहम अपनी हथेलियों पे लगाना है। थैंक्स नीरज यार। क्या बोला? ओह आई एम रियली सॉरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। दैट्स बेटर। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास दिल के अंदर लगे जख्म को सुखाने का कोई मलहम है? अब ये मलहम किसे चाहिए, इन्हें या तुम्हें? इन्हें चाहिए। इतनी कम उम्र में काफी जख्म मिले हैं इन्हें। लड़कियों के दिल पर लगी हुई चोट का तो मलहम नहीं मेरे पास। अगर तुम्हारे दिल पर किसी ने चोट लगाई है उसका मलहम है मेरे पास। देखिए हमारे दिल पर चोट पहुंचाना तो दूर, अभी तक किसी लड़की ने दस्तक भी नहीं दी है। आपको क्या लगता है कि मैं बीमार हूं? बहुत जल्द होने वाले। क्या? तुम्हारे दिल की धड़कनों का अंदाजा लगाकर मैं कह सकता हूं। क्या कह सकते हैं आप? कि बहुत जल्द तुम्हारे दिल पर कोई दस्तक देकर उसमें समाने वाला है। कुंवर बेटा, कैसे हो बेटा? गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है बाबूजी। बेटा कुंवर बेटा, अपने बाबूजी को माफ नहीं करोगे? एक क्षण के आवेश में जो भी कुछ हुआ वो हुआ है, उसे भूल जाओ बेटा। मैं तुम्हारा बाप हूं। पल मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। चलिए ना। नहीं, आप अपने परिवार वालों से मिल लीजिए, मैं यहीं पे रुकता। आप होके आइए। बेटा, क्या अपने बाप को एक मौका नहीं दोगे? जो हुआ वो सब कुछ भूल कर क्या हम पहले जैसे एक दूसरे से प्यार करने वाले बाप बेटे नहीं बन सकते? हमरा कोई बाप नहीं, कोई रिश्ता नहीं है हमारा आपके साथ। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। हमारा खून का रिश्ता है, ऐसा मत कहो।
पहले आपने हम पे गोली चलाई, फिर हमारा हाथ जलाया, और कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। अब एक ही रिश्ता रह गया है, गोली का। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपने अंदर के इस जहर को बाहर निकाल दे बेटा। नहीं बाबूजी, मरते दम तक हमरे कानों में आपकी चलाई हुई गोलियों की आवाज गूंजती रहेगी। मालूम है बाबूजी, हम मौत के मुंह से वापस क्यों आ गए? ताकि आपसे बदला ले सके। अस्पताल में हर पल हमारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूमता रहा, आपका। ना बाबूजी, अब हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता नहीं बन सकता। बेटा, तू जितने दिन अस्पताल में था, ऐसा एक पल नहीं गुजरा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना नहीं की। और अब जब भगवान ने तुम्हें जिंदगी वापस दे दी, तू मुझसे इस तरह नजरें फेर रहा है। मेरा कुंवर, याद है बचपन में छोटी छोटी बातों पे तू जिद करता था, मैं तुझे मनाता था। ऐसे ही जिद करके एक दिन तू घर से भाग गया था, ढूंढ मैंने तुझे वापस लाया, मैंने तुझे मनाया, तू मान गया। ऐसे अब मान जा बेटा। तू सिर्फ कद काठी में बड़ा हो गया है बेटा, लेकिन तू अभी भी दिल से बच्चा है। बच्चे ना होते तो आपकी चाल समझते ना बाबूजी। हमेशा उनके सीधेपन का फायदा उठाया है आपने। हमेशा हमारे कुंवर साहब के साथ ही नाइंसाफी की है आपने। बेटा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। जो कुछ हुआ उसे भूल कर एक नए युग का प्रारंभ करते हैं। अपने बाप की एक इच्छा पूरी कर दे बेटा। इच्छाएं तो हमारी भी हजारों थी पाउच, पर अब ना आपकी इच्छा पूरी होगी और ना हमारी। बेटा, जब जागो तो सवेरा, भूल जा सब सारी बातें। आप भूल सकते हैं ठाकुर साहब, हम कभी नहीं। बस अब बहुत हो गया। कुंवर साहब अभी भी बीमारी से उठे हैं। आपको सामने देखते रहेंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा होगा आप जाइए। जब बाप बेटे बोल रहे हो तो बीच में कोई ना बोले। नहीं बोली, इसीलिए तो कुंवर साहब ने गोली खाई।
कानून ने आपको जमानत दे दी है, लेकिन आप हमारी नजरों में गुनाहगार हो और गुनहगार रहोगे। बस अब ना मिल सकते हैं आप कुंवर साहब से। ठाकुर साहब, आप जाइए, जाइए। आओ रीत, आओ, आ गई तमाशा देखने घर से भाग के। और देखो देखो खेल हमारे घर का। भगवान से डरिए भाभी, क्योंकि जिस दिन उसने आपको इसी तरह धुतकारा ना, पूरी दुनिया में आपकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं होगा। रीत, अपने बाबूजी को यहां से लेकर जा, समझी? चल निकल। चलिए बाबूजी। पहले बाप आया था, अब बेटी भी आ गई। अपने भाई को देखने थोड़ी ही आई है, अपने बाप से मिलने आई है। सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाने के लिए। बाबूजी, पानी। आज बेटे तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। क्यों गई वो चार धाम? अगर आज वो यहां होती तो शायद कुंवर को समझा पाती। अब इस घर में इस वक्त उसे समझाने वाला कोई भी नहीं है। समझेंगे बाबूजी, एक दिन आएगा जब कुंवर साहब समझ जाएंगे कौन सही और कौन गलत। कैसे समझेगा वो? नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। जब तक ये जशोदा उसे भड़का रही है, उसे हमसे दूर कर रही है, कैसे समझेगा वो? मैं अपने बेटे को ऐसे किसी और के इशारे पर नहीं चलने दूंगा। मैं उसे अपना बनाऊंगा। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन बाबूजी, आप प्लीज इस बारे में मत सोचिए। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए प्लीज बाबूजी। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। बाबूजी, झल्लन चाची हमें यहाँ आने नहीं दे रही थी, लेकिन इनकी वजह से हम आपके पास आ पाए। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं ठाकुर साहब। उस दिन जब आप हमारे घर आए तो पता नहीं हमने क्या क्या कह दिया आपसे, पर सचमुच हमें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें जो बताया गया हम उसे ही सच समझ बैठे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए उस दिन के लिए। ठीक है, कम से कम तुम माफी मांगने के लिए तो आए हो। बाबूजी, आप लोग बैठकर बातें करिए, हम कुंवर साहब से मिलकर आते हैं। जशोदा भाभी चाहे जो भी कहें, वो है तो हमारे बड़े भाई ना। वो अपनी छुटकी से बहुत प्यार करते हैं। हम अभी आते हैं। हम आपसे सही कह रहे हैं कुंवर साहब। रीत की बच्ची का प्लान यही है कि वो हमारे खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ खड़े होकर ठाकुर साहब से सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लेगी। देख लेना आप।
भगवान देख रहा है ये बाप बेटी का ड्रामा। बस भगवान तू हमारे कुंवर साहब को बचाए रखना, बस हमें और कुछ ना चाहिए। बस सुल्ताना, ज्यादा रोना पीटना मत कर, हमरे सर में ना दर्द हो रहा है। तो पहले काहे नहीं बोला सर में दर्द हो रहा है? ये सब वो बाप बेटी के कारण हो रहा है। कुंवर साहब जितनी पीड़ा उन्होंने आपको पहुंचाई है ना, उतनी पीड़ा हम उन्हें ना पहुंचाए तो हमारा नाम जसोदा जी ना है, देख लेना। मालकिन, शाही जी आए हैं, कुंवर जी से मिलना चाहते हैं। अरे भाग यहाँ से, देख रही ना हमें हालत खराब है। उनके बोल बाद में आना। जी। रुको भैया, ये वही साई जी है ना जिनकी शराब की दुकान? हाँ वही है। हम ये तो पूछ तो लें कि काहे आए इतने वक्त हैं? जरा उन्हें चाय पिलाओ, बिठाओ उन्हें हमारे। जी मालकिन। ठाकुर साहब, आप सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं कि रीत ने इस घर में जन्म लिया। मुझे रीत के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी, पर उसने एक बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। पर कहते हैं ना कि अगर इंसान सच्चा हो तो भगवान खुद ही उसकी सच्चाई सामने ले आता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है ठाकुर साहब। काश मेरा बेटा भी मेरी बेटी जैसा होता। कोई भी बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता जो आपकी बेटी ने किया है। क्या मतलब? अपने जीवन का त्याग करके उसने आपको जमानत दिलाई। क्या? शाही जी, आप हमसे मिलने आए, हमारा हालचाल पूछने आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। कुंवर साहब, जब आप नहीं थे तो सम्मानपुर की रौनक चली गई। मैं जब भी शुगर फैक्ट्री की तरफ से गुजरता था तो यही सोचता था कि आप कब ठीक होंगे। अब हमारे ठीक होने का ये शुगर फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? अरे भाई, वो शुगर फैक्ट्री आपकी जमीन पर है, तो जब आप चाहेंगे तभी ना वो शराब फैक्ट्री में तब्दील हो पाएगी। शराब फैक्ट्री? कुंवर साहब, आप शुगर फैक्ट्री में कहाँ मुनाफा है? साई जी वाह, कहा बात कही है आपने। शुगर फैक्ट्री में कौन सा मुनाफा है? आजकल जिसे देखो उसे शुगर की बीमारी हो रही है। शुगर खा कौन रहा है? सभी तो शराब पी रहे हैं। वाह जशोदा जी, आप तो बात को झट से समझ गई। अरे यही बात कुंवर साहब को समझाइए ना। देखिए साई जी, हमारे कुंवर साहब अभी अभी बीमारी से उठे हैं, लेकिन उनकी दूरदृष्टि कम ना हुई है। वो बिना कहे ही सब कुछ समझ गए हैं। ना जसोदा, फिलहाल हम वो फैक्ट्री को खुलवाने के पक्ष में नहीं है। पक्ष विपक्ष को मारिए गोली। अगर अभी फैक्ट्री नहीं खुली तो बाद में बहुत परेशानी होगी। अरे हमने शराब का लाइसेंस ले रखा है और आपके पास जगह जमीन है। हम हाथ मिला लेते हैं और दोनों हाथों से माल कमाते हैं। साई जी, अरे आपके मुंह में घी शक्कर। जशोदा जी, घी शक्कर से काम नहीं चलेगा। मिठाई खिलाइए, मिठाई। और आज ही बात को पक्का कर लीजिए। देखिए साही जी, हम थोड़ा विचार विमर्श करके हम आपको सोच के बताते हैं। सोच के बताते हैं? ठाकुर साहब से डर रहे हैं क्या? कुंवर साहब, बुरा मत मानिएगा भाई। जिस बाप से घर में डर लगने लगे, ऐसे बाप का घर में रहना पाप है। क्या सोच रहे हैं इतना? मान जाइए। चलिए चाय पीते हैं।